हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थर्ड चैप्टर के फोर्थ पार्ट के बारे में। 3 पार्ट्स इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी लाइव सेशंस हमने अब तक कंडक्ट किए हैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस फोर्थ पार्ट में आज हमें डिस्कस करना है अपना फोर्थ टॉपिक, दैट इज रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या फीचर्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। अब उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमें अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। अब हमें ये चेक करना है कि गवर्नमेंट ने कौन से सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर को आज हम डिस्कस करेंगे। हम इसको एग्रीगेन रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। एग्रीगेन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड। प्रोडक्शन से जो भी रिफॉर्म्स थे, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स थे जो कि लिए गए थे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हमें कह रहे हैं टू सॉल्व दी वेरियस प्रॉब्लम्स faced by Indian agriculture, certain number of reforms has been taken by Indian government since independence. Before independence से लेकर after independence तक जितने भी प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ने फेस की थी उनको सॉल्व करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है। जितने भी रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने लिए थे वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बेसिकली इन रिफॉर्म्स को हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। एग्रीगेन रिफॉर्म्स में फर्स्ट हमारे पास आता है टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकेंड हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और थर्ड हमारे पास आता है जनरल रिफॉर्म्स। आज हम अपने टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करेंगे जिसमें 5 मेन हेडिंग्स इन्वॉल्व की जाती हैं, मेन इंप्रूवमेंट्स इन्वॉल्व की जाती हैं। ये हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स का यहां पर मतलब है ऐसे रिफॉर्म्स जो कि टेक्निकली वाइज एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर सकते थे, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना, न्यू मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट करना। इसको हम और क्या कह सकते हैं? न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजीज। इट मीन्स कुछ न्यू स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की गई ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया? यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ऐसे सीड्स यूज किए गए जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते थे, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करते थे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते थे। फ्रॉम 1965 those seeds are being used which will provide more productivity। 1965 जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, और वो क्यों आई थी? क्योंकि एट दैट टाइम जो फार्मर्स हैं वो ऐसे बीज यूज कर रहे थे अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए कि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। 1965 से फार्मर्स ने ऐसे बीज यूज करने स्टार्ट कर दिए थे जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो चुके थे। स्पेशली कौन से बीज, कौन सी सीड्स यूज किए गए थे? वीट के लिए बाजरा, राइस, मेज, ज्वार एंड कॉटन। ये मेजर क्रॉप्स हैं जिसके लिए हम हाई यील्ड वैरायटीज को यूज करते थे। ऑल दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी मैनीफोल्ड। अब क्योंकि हम ऐसे बीज यूज कर रहे हैं, ऐसे सीड्स यूज कर रहे हैं जो हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होंगी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी को यूज करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी? इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की गई, वो है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। एक ऐसी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई जो कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स डिफरेंट एरियाज में सप्लाई करती थी ताकि सभी फार्मर्स इसको यूज करें और अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ये फर्स्ट रिफॉर्म था जिसमें हम ऐसे बीज यूज कर रहे थे जो कि हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते थे। सेकेंड हमारे पास है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स।
सो ये हमने प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि इंडियन फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाती थी। सो अब इसका यूसेज इंक्रीज हो चुका है, तो ये भी एक रिफॉर्म है। द यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज बीन इंक्रीज्ड विच लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज स्टार्ट कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। इसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है 2017 एंड 18 के अकॉर्डिंग 265.9 लाख टन्स ऑफ केमिकल इज यूज्ड। सो इतना लैक ऑफ टन्स केमिकल यूज किया गया था हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। थर्ड हमारे पास आता है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो ये भी एक रिफॉर्म है कि इंडिया में फार्मर्स अब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। पहले वो यूज नहीं करते थे, और जब वो यूज नहीं करते थे तब उनकी ज्यादातर मैक्सिमम फसल जो है, प्रोडक्शन जो है वो खराब हो जाती थी, क्योंकि उसमें या तो कीड़े लग जाते थे या फिर उनके जो डिसीजेज हैं उनको वो हो जाते थे। सो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज इंक्रीज किया गया ताकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। सो यहां पर हमें कह रहे हैं लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस। क्योंकि जब हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते थे तब हमारा ज्यादातर पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाता था, या तो इंसेक्ट्स की वजह से, कीड़ों की वजह से, या फिर उनको कोई डिसीज हो जाता था। लेकिन अब इसको इंप्रूव कर दिया गया है, जो फार्मर्स हैं वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स दोनों यूज करते हैं। सो ये भी एक रिफॉर्म है। सो स्टेप्स आर टेकन टू सेव द क्रॉप्स बाय यूजिंग डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। और डाटा हमारे पास अवेलेबल है 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर। सो 14 हमारे पास ऐसे सेंटर्स हैं जो कि मेजरली प्लांट प्रोटेक्शन के लिए ही फॉर्म किए गए हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की जानकारी प्रोवाइड करती हैं, जो इन्फॉर्म करते हैं कि अगर इस तरह का कीड़ा फसल को लग जाए तो कौन से इंसेक्टिसाइड्स आपको यूज करने चाहिए या कौन से पेस्टिसाइड्स आपको यूज करने चाहिए। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारे पास है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो ऐसे प्रैक्टिसेस यूज की गई जिसकी वजह से जो एक फार्मर है वो अपनी प्रोडक्शन को साइंटिफिक वे से मैनेज कर सकता था। पहले क्या होता था, फार्मर्स जो उनकी मर्जी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते थे, बिना सोचे समझे जो उनकी मर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब वो क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहले वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी प्रोडक्शन हमें करनी चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है, हमारी सॉइल के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोडक्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन वो अपनी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। उनके ऊपर अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज करते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, ये नहीं है कि पहले फार्मर्स जो भी प्रोडक्शन करते थे सालों साल वही प्रोडक्शन करते रहेंगे। साइंटिफिक फार्मिंग में क्या किया गया, रोटेशन की गई, कभी एक फसल उगाई, कभी दूसरी, तो कभी तीसरी। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, सॉइल के अकॉर्डिंग, उसकी जो कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग। लास्ट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स भी वो यूज करते थे। सो इंस्टेड ऑफ कॉन्वेंशनल मेथड्स, इंस्टेड ऑफ ओल्ड मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। सो ये भी एक रिफॉर्म था कि इंडिया में जो पुराने मेथड थे प्रोडक्शन करने की, उसको हटाकर एक साइंटिफिक वे अडॉप्ट किया गया ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जा सके। क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे बिना ये स्टेप्स किए तो हो सकता है हमारी प्रोडक्शन लो हो। हमारी जो सॉइल है वो बेस्ट है राइस के लिए, लेकिन हम व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू इंगेज फार्मर्स ऑफ रूरल सेक्टर। सो जितने भी रूरल सेक्टर के फार्मर्स थे उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ताकि उनको भी इस साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जा सके। सो कौन से प्रोग्राम्स थे, फर्स्ट हमारे पास आता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, और सेकंड हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इन प्रोग्राम्स के नेम आपको मेंशन करने हैं और याद भी रखने हैं। लास्ट में हमें कहते हैं 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर इस्टेब्लिश्ड। सो ओवरऑल 23 ऐसी यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई जो मेजरली किसके ऊपर फोकस करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर। लास्ट रिफॉर्म हमारे पास आता है मशीनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मशीनाइज्ड
मीन्स ऑफ कल्टीवेशन मीन्स यूसेज ऑफ मशीन्स। ओल्ड मेथड्स यूज करने की बजाय, बुल्स को यूज करने की बजाय अब हमें क्या यूज करना चाहिए, जो न्यू टेक्निक्स हैं, जो न्यू मेथड्स हैं, ताकि हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। सो ये 5th रिफॉर्म था जिसमें हमने अपने आप को टेक्निकली इंप्रूव किया। यूसेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैज इंक्रीज्ड, वेरियस स्टेप्स हैज बीन टेकन टू स्प्रेड द यूसेज ऑफ मशीन्स। सो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज इंक्रीज कर दिया गया, डिफरेंट स्टेप्स लिए गए ताकि सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके कि मशीन को यूज करना चाहिए क्योंकि उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। चीप क्रेडिट फैसिलिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड टू पुअर फार्मर्स। वो फार्मर्स जो मशीन्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि वो मशीन्स को अडॉप्ट कर सकें, परचेज कर सकें, चाहे लीज पर ले सकें, चाहे वो हायर पर ले सकें। थ्रू कॉरपोरेटिव सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। वो क्रेडिट फैसिलिटी बेसिकली कौन प्रोवाइड करता था? कॉरपोरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। इसके साथ ही एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इज एस्टेब्लिश्ड। ऐसी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई जिसका मेन फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर ही था। बेसिकली ये इंडस्ट्रीज एवरी स्टेट में इस्टेब्लिश की गई हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनको अपनी मशीन्स के रिगार्डिंग, न्यू मशीन्स परचेज करने के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, वो सब इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकें। एग्रो इंडस्ट्री इट मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसी मशीन्स की बात करती है जो एग्रीकल्चर के लिए ही बनी होती है। सो ऐसी इंडस्ट्रीज हर एक स्टेट में इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसमें से आज हमने डिस्कस किए अपने टेक्निकल रिफॉर्म्स। और इन टेक्निकल रिफॉर्म्स में 5 डिफरेंट रिफॉर्म्स आते हैं। यूसेज ऑफ हाई वैरायटी यील्ड सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मशीनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। सो इनमें से अगर किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको अभी शेयर कर दीजिए।